अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करते हैं हार्मोन्स। और कौन से हार्मोन्स हमने पढ़ने हैं? एनिमल हार्मोन्स। यानी जो हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं वो हमें सीखने हैं इस वीडियो में। जैसा मैंने लिखा है एनिमल हार्मोन्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स है केमिकल जो सिक्रीट होते हैं एक ग्लैंड से, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे पहली चीज है हमारा सलाइवा। सलाइवा जो निकलता है वो निकलता है सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवा कहाँ है? माउथ में, जिसको हिंदी में लार भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से निकल रहा है? अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं, जिनको हमने बोल दिया एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या निकाल रही है? सलाइवा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में और ग्लैंड्स हैं जिसको हम एंडोक्राइन, उन सारे ग्लैंड को मिलाकर जब हम बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, हमने बोल दिया एंडोक्राइन सिस्टम। जो क्या निकालेंगी? जो निकालती हैं केमिकल्स, और उन केमिकल्स को बोलते हैं हार्मोन। अब हार्मोन का काम क्या है? हार्मोन का काम है मैसेज को ट्रेवल कराना पूरी बॉडी में। अभी देखते हैं कितने टाइप्स के हार्मोन हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है या रोल है, यानी उनका क्या क्या काम है। जिसे मैंने लिखा है एनिमल हार्मोन्स। तो हार्मोन्स कौन सिक्रीट करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने बता दिया एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कुछ केमिकल्स निकालता है, जिसे पाइप, तो पाइप में से या तो पानी निकलेगा या कुछ और, तो वो पाइप्स किसी चीज को फ्लो कराने के लिए होते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में सिस्टम है जिसको हमने बोला है एंडोक्राइन सिस्टम, जहां से निकलते हैं केमिकल्स। तो हमने उस केमिकल्स को बोल दिया हार्मोन्स, और उस ग्लैंड को, उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हमने कह दिया कि वो क्या है? वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। आर ऑल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर। मैंने जैसा कि आपसे बोला, मैंने क्या बोला आपसे? मैंने बोला कि हार्मोन्स केमिकल है और ये मैसेज को ट्रेवल कराते हैं थ्रू आउट दी बॉडी, यानी पूरी बॉडी में मैसेज को इधर से उधर लेकर जाते हैं। तो इसीलिए हम इनको बोल सकते हैं केमिकल मैसेंजर। आगे लिखा है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम सारी ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। पहला क्वेश्चन कहाँ है? तो ये होती है आपके फोर ब्रेन में। ब्रेन के थ्री पार्ट्स पढ़ते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ये होती है फोर ब्रेन में। डन। तो फोर ब्रेन वाले पार्ट में होती है, जैसा कि इंडिकेट किया गया है। कौन? हाइपोथैलेमस, जिसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या ये समझ लो प्रिंसिपल। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? वो है आपकी हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं मैं उनको अंडरलाइन करती जाऊंगी, आप रिपीट करते जाना क्लास में, ताकि आपको आगे याद हो जाए। इट रिलीज। अब जैसे मैंने बोला था कि एंडोक्राइन ग्लैंड का काम ही क्या है? कुछ चीज को रिलीज कराना, निकलवाना। और जो वो चीज रिलीज कर रही थी उनको बोला था केमिकल्स, और केमिकल्स ही तो असल में हार्मोन्स हैं। तो ये क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। वन और मैनी? मैनी। क्या रिलीज करती हैं? मैनी हार्मोन्स। अब ये कई सारे हार्मोन्स रिलीज करती हैं। कौन रिलीज करती है? हाइपोथैलेमस। आगे देखो, आगे लिखा है स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। अब जैसे कि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, तो यानी जैसे प्रिंसिपल का काम क्या होता है? प्रिंसिपल का कहीं ना कहीं काम होता है टीचर्स को बताना कि आपका ये फंक्शन है, आपको ये काम करना है। ऐसे ही ये जो दूसरी ग्लैंड है, दूसरी ग्लैंड है आपकी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से कहती है कि रिलीज करो कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। तो क्या हाइपोथैलेमस का हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन? नहीं, ग्रोथ हार्मोन है पिट्यूटरी का हार्मोन। लेकिन निकलवा कौन रहा है? कौन सिग्नल भेज रहा है? कौन स्टिमुलेट करा रहा है पिट्यूटरी को निकालने के लिए?
वो है आपकी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या फिर जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। समझ आया? ये इसीलिए मैंने यहां लिखा है GH यानी ग्रोथ हार्मोन, RH यानी रिलीजिंग हार्मोन, और ये इसकी पूरी फुल फॉर्म लिखी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी, फिर से इसका क्वेश्चन, पिट्यूटरी कहाँ है? पिट्यूटरी होती है बॉटम ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बॉटम पे लोकेटेड होती है हमारी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी है दूसरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि आप कंफ्यूज होते हैं जब आपसे पूछा जाता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी है। तो आपको बस एक बात याद करनी है, जो आपकी हाइपोथैलेमस है उसको प्रिंसिपल समझ लो, यानी मास्टर ऑफ मास्टर, यानी मास्टर को भी मास्टर, हाँ ऐसे रिलेट कर पाओगे इजीली। तो इसको प्रिंसिपल समझ लो तो अपने आप से ये हो जाएगा मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को बोला है मास्टर ग्लैंड। अब इसने क्या निकाले थे? ये भी रिलीज करती है कई सारे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स है केमिकल्स। और कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। अब जब उसका नेम ही है ग्रोथ हार्मोन, तो वो क्या करेगा? यानी हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट हो रहा है, अपने आप से हो रहा है? नहीं, डे बाय डे हम इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, डेवलप होते जा रहे हैं, ग्रोथ दिखाते जा रहे हैं, खुद से हो रहा है। हाँ, अंदर कौन करा रहा है? तो वो हमारा करा रहा है पिट्यूटरी। निकालता कौन है ग्रोथ हार्मोन को? तो वो है हमारा पिट्यूटरी। लेकिन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कौन कराता है? निकालने के लिए कौन बोलता है? तो वो है आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नेम बताओ मुझसे पहले, हाइपोथैलेमस। वेल डन। डिफरेंस समझ आ गया? आगे आ जाइए। डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मीनिंग है कमी। डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। GH का मीनिंग क्या है? जल्दी बताओ। GH की फुल फॉर्म ग्रोथ हार्मोन। वेल डन। अगर डेफिशिएंसी हुई, यानी डेफिशिएंसी मीनिंग कमी, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हुई तो क्या होगा? रिलेट करो इजीली, आसान है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है तो क्या करा रहा है? बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा रहा है। अगर इसका ये कम रिलीज हुआ तो कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हो जाएगी उस पर्सन की। जिस भी पर्सन में इसकी डेफिशिएंसी हुई, ग्रोथ हार्मोन की कमी हुई, डेफिशिएंसी हुई या कमी हुई, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं ड्वार्फिज्म। हिंदी में बोला जाता है बोना। बोला जाता है ना किसी पर्सन के लिए, जो भी वर्ड यूज करते हैं तो बोना बोलते हैं, यानी ड्वार्फिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकला तो यानी बॉडी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ नहीं दिखा पाएगी और डेवलप नहीं हो पाएगी। तो वहां किसकी कमी थी? ग्रोथ हार्मोन की। और ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से कौन सी कंडीशन आती है? वो आती है ड्वार्फिज्म। अब इसका अपोजिट ले लो। अगर किसी पर्सन की बॉडी में एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस मीन्स ज्यादा ज्यादा अमाउंट में अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ पिट्यूटरी से, तो क्या होगा? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा होगा। वेल डन। और ग्रोथ और डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो वो इंसान कैसे होगा? ग्रो ज्यादा करेगा, यानी कहीं ना कहीं बहुत लंबा होगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जायजेंटिज्म। क्या बोलते हैं? जायजेंटिज्म। क्लास में याद करते रहना, रिपीट करते रहना, जो वर्ड्स में बोल रही हूँ उनको बार बार पढ़ते रहना, लिखते रहना खुद से। नोटबुक हो तो उस पर, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहना। क्या ग्रोथ हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी कंडीशन आएगी? तो वो कंडीशन आएगी हमारी ड्वार्फिज्म। और अगर एक्सेस अमाउंट में हुआ, एफिशिएंसी यानी अगर ज्यादा हुआ ग्रोथ हार्मोन, तो फिर कौन सी कंडीशन आएगी? तो आएगी जायजेंटिज्म। ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कहाँ है? बॉटम ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बॉटम पर।
अब ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कौन कराता है? ग्रोथ हार्मोन निकालने के लिए बढ़ावा कौन देता है? बताता कौन है? हाइपोथैलेमस। आ जाइए नेक्स्ट। अब है थायराइड। थायराइड जो प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है, थायराइड आपका लोकेटेड होती है लैरिंग्स, बिलो द लैरिंग्स। लैरिंग्स होता है साउंड बॉक्स, जिसको साउंड बॉक्स बोला जाता है। तो उसके बिलो यानी नीचे प्रेजेंट होती है आपकी थायराइड ग्लैंड। अब ये एक टाइप का हार्मोन रिलीज करती है जिसको हमने बोल दिया थायरॉक्सिन। क्या बोला है? लाउड बोलो, थायरॉक्सिन। एग्जाम आने वाला है, जल्दी बोलो क्विक। कौन सा हार्मोन है जो थायराइड निकालती है? वो है थायराइड हार्मोन। अब ये रेगुलेट करता है यानी कंट्रोल में लेके आता है किसको? जो आप फैट खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, प्रोटीन्स खाते हो, उन सब को क्या कर रहा है? बैलेंस समझो, रेगुलेट करता है। कौन करता है? वो है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, जैसा कि मैंने लिखा है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा वो कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म को बॉडी में रेगुलेट करता है? कौन सा है? पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायरॉक्सिन। वेल डन, वो दोनों तो ग्लैंड्स थे, ये थायरॉक्सिन तो हार्मोन है। देखा आपने? वेल डन। तो ये क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन है जो इन चीजों को रेगुलेट करके रखता है। अब रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। अब क्या चीज रिक्वायर्ड है? किस चीज की नीड, जरूरत है थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन यानी बनाने के लिए? क्या चीज चाहिए? तो हमें चाहिए आयोडीन। क्या चाहिए? याद रखना, आयोडीन। और आयोडीन की तो एड भी आती है, सब देखते हैं कि कैसा सॉल्ट खाना चाहिए, कैसा नमक खाना चाहिए। आयोडीन रिच यानी जिसमें भरपूर मात्रा में आयोडीन होना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भाई वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज कराता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, आपका प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, बनाए रखते हैं या कंट्रोल करते हैं। इसलिए अब अगर आयोडीन की कमी हुई, तो आयोडीन की अगर कमी हुई तो क्या होगा? आयोडीन की कमी की वजह से होता है गॉइटर। लेकिन उससे पहले सुनो, अगर आपने अपने फूड में या सॉल्ट में आयोडीन की कमी की यानी डेफिशिएंसी की, तो फिर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा, सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा उस लेवल पे। तो अब वो नहीं सिंथेसाइज हो पाया तो इट मीन्स क्या था? एक कंडीशन आ जाएगी या फिर कहो डिजीज हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं गॉइटर, जिसमें एनलार्जमेंट ऑफ नेक होता है, एनलार्जमेंट ऑफ नेक होता है। उस कंडीशन को बोलते हैं गॉइटर। तो सिम्टम्स क्या है? वही मैंने लिखा है, स्वेलन नेक, यानी जो नेक वाला पोर्शन है वो स्वेलन, फूल जाता है। और प्रिकॉशंस क्या है? सिम्टम्स यानी क्या क्या नजर आएगा हमें, क्या कारण है इसके। प्रिकॉशंस यानी बचाव, कैसे बच सकते हैं? तो मैंने आपको सबसे पहले बताया, जैसे हम एड देखते हैं, कौन सा सॉल्ट खाना है? कौन सा सॉल्ट खाना है? आयोडाइज्ड सॉल्ट इन डाइट, यानी हमारी डाइट में क्या होना चाहिए? हमारी डाइट में होना चाहिए आयोडाइज्ड सॉल्ट, क्योंकि जब आयोडाइज्ड सॉल्ट होगा तो वहां आयोडीन होगा, और आयोडीन होगा तो सिंथेसिस होगा थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन सिंथेसिस होगा, बनेगा, तो वो रेगुलेट करेगा कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को एंड फैट मेटाबॉलिज्म को। तो यहाँ हमने पढ़ लिया है 3 ग्लैंड्स के बारे में। आगे हमें पढ़ना है वो हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी जिसको हमने बोला था मास्टर ग्लैंड। उसके बाद हमने पढ़ा थायराइड ग्लैंड। एंड ये 3 ग्लैंड्स आज हमने पढ़ ली हैं, इसको बिल्कुल प्रॉपरली रिवाइज कर लेना, ठीक है? और अपने आप से नोटबुक पे लिख कर देखना है, इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अगर लगा है अच्छा तो कर लो सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।